अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बच्चों? अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती दे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं, क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 है, फाइंड द क्यूब रूट। सबसे पहला सवाल है फाइंड द क्यूब रूट। इसमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ जनरल चीजें या कुछ जनरल बातें हैं वो हमें याद रखनी पड़ेंगी। वो क्या है बच्चे? वो देखो, हमारे पास अगर ओमेगा की पावर 3 आ जाए तो वो 1 के बराबर होगा। अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाए तो वो -1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया? ये दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है कि ओमेगा की पावर 3 जब आएगा तो हम उसे किसके इक्वल करेंगे? फर्ज 1 के। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जब आएगा तो उसे -1 के इक्वल फर्ज करेंगे। ठीक हो गया बच्चे? फर्ज नहीं, मैं कौन सा अपने पास से कर रहा हूं भाई, लॉ है, ये दिया हुआ एक बुक के अंदर लॉ है, मैं उस लॉ को फॉलो कर रहा हूं, अपने पास से नहीं मैंने फॉलो किया कि मैंने फर्ज कर लिया, नहीं फर्ज नहीं किया, ये बुक के अंदर दिया गया बच्चे। ठीक हो गया? ये टोटल है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, -1 के इक्वल। ये आप लॉ देखिएगा, मैं आपको ढूंढ देता हूं, पीछे से आप खुद फाइंड कर लीजिएगा, मिल जाएगा बच्चे। सबसे पहला सवाल है हम जो करने लगे हैं इसमें, वो है फाइंड द क्यूब रूट। क्या है बच्चों? फाइंड द क्यूब रूट करना है। इससे पहले भी कुछ एक दो चीजें आपको याद रखनी होगी। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ जाए ना बच्चे -1 प्लस -3 इसका अंडर रूट और बाय में 2 आ जाए, ठीक हो गया? आगे मैं कॉमा लगा लेता हूं, या -1 -3 का अंडर रूट और बाय में 2 आ जाए, ये इसका मतलब ये हमारा एक पॉजिटिव और एक जो पॉजिटिव होगा वो ओमेगा के बराबर होगा, जो नेगेटिव होगा वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बच्चे? ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। याद रख लो बच्चों, पॉजिटिव किसके इक्वल होगा? ओमेगा, और दूसरा किसके इक्वल होगा बच्चे? ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। यहां पर हम पहला सवाल कर रहे हैं वो है क्यूब रूट के बारे में। फाइंड द रूट ऑफ क्यूब। पहला सवाल है -1। क्या है बच्चों? यहां पर मैं लिखूंगा क्यूब ROOT रूट्स, यहां पर उन्होंने लिखा है -1। मैं लेट करता हूं x की पावर 3 इज इक्वल टू -1। मैंने आपको जिक्र किया है कि क्यूब का जिक्र किया। किसका बच्चे? क्यूब का। तो क्यूब का मतलब क्या होता है? 3। क्या मतलब होता है? 3। मैंने x की पावर क्या ले ली? 3। वो मैंने फर्ज कर लिया क्योंकि पहला जो डिजिट है वो किसके इक्वल दिया गया? -1 के इक्वल दिया गया। ठीक हो गया? अब इसका हमने आंसर लेना निकालना है। ये देखो, इस बड़े सिंपल सा सवाल है। ये देखो, इसको उठा के इधर ले, x की पावर 3 + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया? इसके बाद हमने एक ना 9th क्लास में फार्मूला किया था, वो फार्मूला मैं आपको इधर लिख देता हूं कि आपको याद रहे। a की पावर 3 + b की पावर 3 किसके बराबर होता था? a + b और a का स्क्वायर - ab + b का स्क्वायर। ठीक हो गया? इसी के इक्वल होता था। ये शेप उस शेप जैसे बनाऊंगा मैं। ये देखो, ये x है, इसे मैं लिखूंगा a की 3 प्लस ये है 1 की 3। अपने पास से 1 ले ले, क्योंकि 1 की पावर 3 को अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा? तो 1 ही ले लिया मैं। ठीक हो गया बच्चे? इक्वल किसके आ गया? तो ओपन मैंने उस कंडीशन में करना है a + b, यानी कि x प्लस सेकंड में क्या है? तो मेरे पास ये है x का स्क्वायर, सेकंड क्या है? -x, लास्ट में क्या आ जाएगा? +1। ठीक हो गया? अब हमारे पास ये इक्वल किसके बच्चे? 0 के। x इज इक्वल टू x + 1 इज इक्वल टू 0 और x की पावर 2 -x और +1 इज इक्वल टू 0। ये x बराबर किसके आ जाएगा? -1 के। और ये तो इक्वल के दूसरी सीमन में जब भी गया तो क्या हुआ? उसका साइन चेंज हो गया। अब इसका साइन नहीं है, इसका साइन नहीं है, तो हम क्या करते हैं बच्चे, जो मैंने आपको पहले कहा, a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर 1। ठीक हो गया बच्चों? आगे क्या चलेंगे? फार्मूले की तरफ चलेंगे। फार्मूला मेरे पास क्या है? -b ± अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac बाय में क्या आ गया? 2। ठीक हो गया बच्चे? चलिए अब हमने कीमतें दर्ज करनी है। ये देखो,
बी की कीमत क्या है, -1। जी बच्चों, वो मैं लिख लेता हूं। बी की कीमत क्या है, -1 प्लस माइनस इसका स्क्वायर। बी की कीमत क्या है बच्चे, -1 इसका स्क्वायर -4। ए की कीमत क्या है बच्चे, 1। और सी की क्या है, 1। इसको क्लोज किया बच्चों, और बाय में आ गया 2 इज इक्वल टू 1 इक्वल 1 प्लस माइनस 1 माइनस 1 - 4 इसका अंडर रूट, और बाय में क्या आ गया बच्चे, ठीक है बच्चे। अब हम इसे लिखेंगे 1 प्लस माइनस -3 का अंडर रूट बाय 2। और जो मैंने आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बताया था वो क्या है, इसका मतलब ये अगर मैं प्लस में लिखूंगा तो ये कंडीशन बन जाएगी, अगर माइनस में लिखूंगा तो ये कंडीशन बन जाएगी। ठीक हो गया, लेकिन इसके बाहर माइनस नहीं है, -1 के साथ नहीं पड़ा, नहीं ना है -1, तो वो -1 मैं अपने पास से लगाऊंगा। ठीक हो गया, तो अब मैं जब आंसर लिखूंगा, देखो -1 कॉमा माइनस ओमेगा कॉमा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये कहां से आ गया, समझ आएगी, ये कहां से आ गया, नहीं समझ आए, ये देखो ना। अब मैं इसे जब ओपन करूंगा तो ये दो बार लिखा जाएगा इस तरह, 1 प्लस 3 का अंडर रूट बाय 2। इसके बाद माइनस वाला इस तरह का लिखा जाएगा 1 माइनस -3 का अंडर रूट बाय 2। लेकिन इसके माइनस में शुरू में भी नहीं है, इसके माइनस भी लगा दिया, इसके माइनस भी, और ये फिर किसके बराबर होगा, माइनस ओमेगा क्या, ये फिर किसके बराबर होगा, माइनस ओमेगा के, वो वाली कीमत मैंने बता दी। ठीक हो गया, ओमेगा -1 माइनस ओमेगा और ओमेगा आंसर आया बच्चे। ठीक हो गया, ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। इसके बाद बच्चे इसी के पार्ट है 8 है, -27 है और 64 है। ठीक हो गया, इसके 3 मजीद इस तरह के पार्ट हैं जो आगे चलेंगे बच्चे। अगर आप कहते हैं तो मैं इन पार्ट्स को करवा देता हूं, अगर आप नहीं तो मैं फिर आगे चलता हूं बच्चे। आगे चलें, तो एक पार्ट बोलो, मैं उसको करा देता हूँ। चलो 64 ही करवा देता हूँ। ये वाला एरिया इसी तरह रहेगा क्योंकि ये सेम है बच्चों। अब मैंने बताने लगा, कह रहे हैं बच्चे कह रहे हैं कि 64 करवा दो। थोड़ी सी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाऊंगा अब इस बार, क्योंकि मैंने दूसरे बच्चों को बताना है। x की पावर 3 इज इक्वल टू किसके बराबर हम करते हैं बच्चे, लेट 64, क्योंकि 64 उनका डिजिट है ना। x की पावर 3 क्यूब रूट है, मेरा डिजिट नहीं है। क्यूब रूट फर्ज किया हुआ ना बच्चे, मैंने क्यूब लिया था, उन्होंने कहा फाइंड द क्यूब रूट, तो क्यूब लेने के लिए मैंने x की पावर 3 को फर्ज किया, उसकी मदद से फिर सवाल करता हूं बच्चे। अब ये देखो x की पावर 3 -64 इज इक्वल टू 0, a की पावर 3 -4 की पावर 3, फिर वो कंडीशन बन गई। वहां पर पॉजिटिव था, अब नेगेटिव आ गया। a की 3 माइनस b की 3, a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, सेम वही फार्मूला है बच्चों। यहां पर देखो इक्वल 0 है, इसे मैं क्या लिखूंगा जी, a प्लस b, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखूंगा, आगे आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस ही फार्मूले का प्लस होगा, ए बी और प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये x बराबर 4 क्या आ गया ये। अब मैं कीमतें सीधी दर्ज करने लगा हूँ डायरेक्ट। ठीक हो गया, क्योंकि अब ये थोड़ी, इसको a के बराबर, इसको b के बराबर, इसको c के बराबर, थोड़े से बड़े हो जो, जवान भी हो जाओ ना, क्योंकि मैट्रिक में हो रहे हो आप लोग बच्चों। तो जब बड़ा होता है तो फिर इंसान को खुद समझ आनी चाहिए कि एक्स के स्क्वायर में, क्योंकि मैं शुरू से बतला रहा हूँ, जब से पहला चैप्टर कर रहा हूँ कि जो एक्स का स्क्वायर है वो a के बराबर है, जो एक्स वाली है वो b के बराबर है, जो अदर है वो c के बराबर है। तो इसलिए ऐसे मैं कर रहा हूँ -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 को लिया, पहली रकम a, दूसरी रकम 16 बाय कितना आ गया 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। इसके लिए कॉमा, क्योंकि वो आंसर आ गया -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 4 16 माइनस ये कितना आ गया 64, इसका अंडर रूट बाय कितना आ गया 2 हो गया, -4 प्लस माइनस अंडर रूट -48, इसका अंडर रूट बाय कितना आ गया 2 हो गया। सिंपल सा सवाल है, इसलिए मैं थोड़ा सा, जो 48 है इसकी जो फैक्टराइजेशन होगी वो होगी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 का स्क्वायर हो जाएगा और आगे डॉट 3 आएगा, तो जो स्क्वायर है वो जल्दी से कट जाएगा, 4 बाहर लेंगे। तो इसे मैं लिखूंगा बच्चे, देखो -4
प्लस माइनस 4 अंडर रूट माइनस 3 बाय में कितना आ गया बच्चे 2 आ गया। ठीक हो गया। 4 क्या आ गया कॉमन आ गया बच्चे। 4 इधर से क्या आ गया कॉमन -1 प्लस माइनस -3 का अंडर रूट बाय 2। भाईजान ये देखो समझ आ गई आगे समझ। अब क्या करेंगे आपको समझ आ जानी है क्योंकि ये प्लस और नेगेटिव साइन आ गए। ये किसके बराबर है प्लस वाला ओमेगा के बराबर। माइनस वाला मैंने क्या करना पहला आंसर मेरा क्या है 4 कॉमा लगाया। दूसरा ये 4 है ना ये साथ रहा जो प्लस वाला वो किसके बराबर ओमेगा के कॉमा ये 4 साथ रहा जो माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर के आंसर आ गया। अब यहां पर मुझे माइनस क्यों नहीं लेना पड़ा ऑलरेडी मौजूद है यार -1 ऑलरेडी मौजूद है। जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें -1 नहीं मौजूद था तो वो मुझे -1 अपने पास से लेना पड़ा। इसमें ऑलरेडी मौजूद है मुझे लेने की जरूरत ही क्या है। छोड़ो बात करते एक पार्ट दूसरा जो इसका मैं पहला पार्ट करता हूँ बकाया इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। इसका पहला पार्ट जो है वो है 1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों इसका पार्ट फर्स्ट है 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर इसकी होल पावर क्या है 7। अब हम क्या करेंगे आपको मैं कई बार बता चुका हूं। देखो 1 माइनस कॉमन ले लिया क्या बच गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट बंद और बाहर कितना था 7। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मैंने आपको रिसेंटली बताया था किसके बराबर होता है याद रखो फिर मैं लिख देता हूँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर होगा। तो ब्रैकेट लगा के -1 लिख के ब्रैकेट बंद बाहर क्लोज और बाहर 7 आ गया बच्चे। ये माइनस और ये माइनस क्या आ गया बच्चे प्लस हो गया 1 + 1 बाहर कितना आ गया 7 1 + 1 कितना आ गया 2 2 की पावर 7 2 की पावर 7 किसके इक्वल होता है यानी कि 2.2.2.2.2.2.2 337 ये हो गया 2 to the 4 8 16 32 64 128 ये हमारा आंसर आया 128। ठीक है बच्चे ये था क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह ताला कल हम इसके सारे ही पार्ट कर लेंगे। कल ये मैं एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा। आप लोगों ने कल किसी ने छुट्टी नहीं करनी बच्चों। ठीक हो गया अल्लाह हाफिज।